Hello students, today we are discuss class 8 का इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 17 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चैप्टर 17 है आपका चैप्टर 17। ओके, पास्ट परफेक्ट continuous tense। past perfect continuous tense। ओके, तो क्या एज यूजुअल हम सबसे पहले पहचान कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है वो देखेंगे। ओके, तो पहचान देखेंगे हम, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से यह ज्ञात होता है, ठीक है, यह ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से भूतकाल में होता आ रहा था, ठीक है, और समाप्त नहीं हुआ था। समाप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो हम पहचानेंगे कैसे? वो ऐसे पहचानेंगे कि जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से यह ज्ञात होता है कि कार्य कुछ समय से भूतकाल में होता आ रहा था। कार्य जो है वो कुछ समय से भूतकाल में होता आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था। होता आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था। ओके, और एक तो पहचान हमारी ये हो गई कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस में कुछ जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कुछ समय से भूतकाल में कार्य होता चला आ रहा था और समाप्त नहीं हुआ था, ये दर्शाया जाएगा। सेकंड, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में किसी समय से रहा था, रहे थे, ठीक है, आदि आते हैं, ठीक है। क्या है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में समय से, किसी समय से, समय रहता है, ठीक है, कोई भी समय रहता है, यानी से, रहा था, रही थी, रहे थे, आदि आते हैं। किसी समय से और रहा, रही, रहे थे, आदि ये पहचान है हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, अब हमने क्या समझा? अभी पहचान, हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा वाक्य
पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या नहीं। ओके, अब हम चलते हैं इसके रूल्स पर। कुछ रूल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, अपना टेंस कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलते हैं। ओके, अब देखेंगे रूल। जैसे इस टेंस के वाक्यों में हैड बीन के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्या है कि इस टेंस के वाक्यों में जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इस टेंस के वाक्यों में हैड बीन के साथ वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आदि का प्रयोग किया जाता है। ओके, ये हमारा रूल चलेगा। अब हम चलेंगे हमारे पार्ट जो टेंस है वो 3 टाइप्स होते हैं ना, एक तो सकारात्मक और दूसरा एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव यानी सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हम चलते हैं एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, और रूल्स में हमने एक ही रूल्स लिखा है अभी। जैसे इसमें टाइम भी रहता है ना, तो पीरियड ऑफ टाइम रहेगा। जैसे पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, हमारे टेंस में क्या है, से रहता है ना, समय से। तो समय से देखेंगे तो जो समय भी है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पीरियड ऑफ टाइम, दूसरा होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो देखते हैं समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम को। इसमें क्या है, जो पीरियड ऑफ टाइम आए तो उससे पहले फोर का प्रयोग किया जाता, ठीक है, किया जाता है। यदि हमारे जो सेंटेंस है जो हम बनाएंगे उस सेंटेंस में क्या है, अगर पीरियड ऑफ टाइम आता है यानी समय की अवधि, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे, फोर का यूज किया जाएगा। ओके, अब सेकंड वो थर्ड आपका टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। यदि समय का निश्चित बिंदु आता है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का निश्चित बिंदु, समय का निश्चित बिंदु आए से पहले सिंस का प्रयोग
किया जाता है। ओके, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, समय का जो निश्चित बिंदु है, इससे पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। क्या? सिंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब चलते हैं हम एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, अब हम चलेंगे एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। यानी सकारात्मक वाक्यों में। सकारात्मक वाक्यों में, ठीक है। एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स यानी सकारात्मक वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद had been और फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स है, एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आदि का प्रयोग करेंगे। ओके, और समय के अनुसार हम फोर सेंस का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। वह मुझे साइकिल से कहानी सुना रही थी। वह मुझे साइकिल से कहानी सुना रही थी। तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है आपके सेंटेंस में। इसके अलावा से, इससे पता चलता है कि जो हमारा टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो अब हम बनाते हैं इसको, हम हमारे अपने रूल्स के अनुसार जो इसको बनाया जाता है तो बनाते हैं। तो सी यानी सब्जेक्ट रखा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी आपकी हैड बीन। सी हैड बीन टेलिंग, वर्ब में ing लगेगी, टेलिंग मी ए स्टोरी। कब से? साइकिल से। तो एक निश्चित टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम स्टोरी सिंस का यूज करेंगे, सिंस इवनिंग, फुल स्टॉप। ओके, वह मुझे साइकिल से कहानी सुना रही थी। तो सी हैड बीन टेलिंग मी ए स्टोरी सिंस इवनिंग। ओके, क्या समझा हमने कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, हैड बीन, उसको रखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगाएंगे, मी ये स्टोरी सिंस इवनिंग। ठीक है, क्या करेंगे कि हम अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर का यूज किया जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे मैं 2 घंटे से
व्यायाम कर रहा था। ओके, मैं 2 घंटे से व्यायाम कर रहा था। तो रूल्स क्या है? आई, अब हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन व्यायाम करना, एक्सरसाइज टेकिंग एक्सरसाइज, टेक में आईएनजी लगेगी। ठीक है, हम अपनी वर्ब में क्या करेंगे? आईएनजी लगाएंगे। तो टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। ये क्या है? कोई एक पीरियड ऑफ टाइम था 2 घंटे से, तो हमने क्या किया? यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है। तो आई हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर एन आवर। ओके, ये हमारा क्या है कि एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो चुका है, हमने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ओके, नेगेटिव स्टेटमेंट्स। यानी नकारात्मक वाक्यों में, नेगेटिव स्टेटमेंट्स यानी नकारात्मक वाक्यों में हेड के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट्स में यानी नकारात्मक वाक्यों में हेड के बाद और बीन से पहले नॉट का यूज किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल, बे सुबह से अपनी छत पर नहीं सो रहे थे। ठीक है, वे सुबह से अपनी छत पर नहीं सो रहे थे। तो पहले तो हम सब्जेक्ट रखेंगे दे हैड। अब हमारा क्या है? नेगेटिव वाक्य है ना, नहीं है ना वाक्य में, तो हैड के बाद हमें नॉट लगाना है। नॉट के बाद हमारा बीन आएगा, बीन, और हम वर्ब में क्या करेंगे? आईएनजी ऐड करेंगे। तो स्लीपिंग ऑन देयर टेरेस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्या है अपना ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? सिंस आएगा, तो सिंस मॉर्निंग, फुल स्टॉप। ओके, तो वे सुबह से अपनी छत पर नहीं सो रहे थे। तो दे हैड नॉट बीन स्लीपिंग ऑन देयर टेरेस सिंस मॉर्निंग। ओके, क्लियर हो गया? और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कनिका एक
1 बजे से पियानो नहीं बजा रही थी। ठीक है, कनिका 1 बजे से पियानो नहीं बजा रही थी। तो ये क्या है, नेगेटिव बात है ना हमारा, तो सब्जेक्ट लिखेंगे कनिका हैड नॉट बीन। ओके, कनिका हैड नॉट बीन प्ले, मतलब वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे, प्लेइंग पियानो 1 बजे से, यानी आपका निश्चित है ना टाइम, फर्स्ट 1 o'clock, 1 बजे से। कनिका 1 बजे से पियानो नहीं बजा रही थी, तो कनिका हैड नॉट बीन प्लेइंग पियानो 1 o'clock। ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट्स हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स की ओर। ठीक है, हमने अफर्मेटिव करवाया, आपको नेगेटिव करवा दिया। अब हमारा जो लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, उसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स, प्रश्नवाचक वाक्यों में। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले हैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज किया जाता है यदि हमारे जो सेंटेंस में, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यदि हमारा जो वाक्य है वो क्या से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले हैड का यूज करते हैं। ओके, सब्जेक्ट से पहले हम हैड का यूज करेंगे। और दूसरा, जैसे सेकंड, व्हेन, वेयर, हाउ, हार्ट, भाई, जो भी आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं उन शब्दों का प्रयोग हैड से भी पहले किया जाएगा यदि वाक्य के बीच में, आपका प्रश्नवाचक शब्द यानी हार्ट, वेयर, हाउ, भाई
ये सब जो प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर बीच में आते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेड जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनकी इंग्लिश बनाएंगे, इसके बाद हेड का यूज करेंगे। यानी हेड से भी पहले हम प्रश्नवाचक शब्दों का यूज करेंगे। ओके, नेगेटिव क्वेश्चंस में सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चंस में यानी सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले नॉट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करेंगे बीन से पहले। ठीक है, और लास्ट है अपना वही कंपल्सरी रहता है। तो वाक्य के अंत में मैं प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। ठीक है, तो वाक्य के अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क भी लगाना बहुत जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। जिस प्रकार से हम एफर्मेटिव स्टेटमेंट में फुल स्टॉप, नेगेटिव वाले में फुल स्टॉप, उसी तरह से लास्ट में हमारा जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स है उसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना भी कंपलसरी है। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या आप 2 घंटे से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या आप 2 घंटे से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर वाक्य में क्या सबसे पहले आए तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी हैड को पहले रखते हैं। ठीक है, तो हैड यू, अब आएगा आपका बीन, प्रतीक्षा करना, वेटिंग, वेट में आईएनजी, वर्ब में क्या करेंगे हम, आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। ओके, क्या आप 2 घंटे से हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे? तो हैड, ठीक है, had you been waiting for us for 2 hours? ओके, और बी, पिछले सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
तो वे पिछले सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहे थे। तो इस टेंस में क्या देखा हमने कि हमारा जो सेंटेंस है उसमें बीच में प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाएंगे। तो वाई, अब हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड, फिर दे नॉट बीन। ठीक है, रूल हमारा यही कहता है ना कि वाई हैड दे नॉट बीन कमिंग। कम में आईएनजी लगेगा, वर्ब में क्या करेंगे आईएनजी लगेंगे। कमिंग टू ऑफिस सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे और क्वेश्चन मार्क। ओके, वे पिछले सोमवार से दफ्तर क्यों नहीं आ रहे थे। तो why had they not been coming to office since last Monday। ओके, तो इस तरह से हमने आपका क्लास 8 का 17 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर आप लेके आएंगे और जो इसमें एक्सरसाइज दी गई है होमवर्क वाली वो आप कंप्लीट करिए। ओके, और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।